दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। सी सेट की क्लास चल रही है कम्युनिकेशन की। अपन आगे बढ़ते हैं। जो आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो कम्युनिकेशन होता है वो उसके नेचर्स कैसे कैसे होते हैं, उसकी प्रकृति क्या क्या होती है। तो आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। ऐसे ही कम्युनिकेशन भी होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आज अपन समझेंगे कि ये कितने तरह का होता है और इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। PYQ भी करवाएंगे, ठीक है। इसको हिंदी में गैर मौखिक संचार और इंग्लिश में इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखो साहब, अगला जो अब यहाँ से अपने को समझना है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कितने तरह से होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो साहब मजा आएगा, देखना एक्सप्रेशन बना बना के आय हाय हाय आय आंधी आ जाएगी आज तो साहब, ठीक। प्यार हुआ इकरार हुआ होगा आज तो, है साहब। देखो जो पहला प्रकार है किसका, नॉन वर्बल का। पहले ही आपको बता दूं, अभी नॉन वर्बल चलेगा, आज नॉन वर्बल पूरा कम्युनिकेशन समझेंगे, गैर मौखिक। तो पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं काइनेसिस। काइनेसिस अजीब अजीब सा नाम है, लेकिन आपको मैं कहानी बना बना के समझाने की कोशिश करूंगा। काइनेसिस, स्पेलिंग भी लिख दिए इंग्लिश में ताकि आप टेंशन में ना रहें, ओके। काइनेसिस है, 6 सी और है इसमें, CICS, काइनेसिस, ठीक है। तो काइनेसिस क्या चीज़ है साहब, अब समझो। जैसे हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसमें इमोजी होती है, इमोजी। तो आप इमोजी से पहचान जाते होंगे कि ये हंसने वाली इमोजी है या गुस्सा करने वाली इमोजी है, ऐसे होता है ना। व्हाट्सएप जो इमोजी देखते हो आप, जैसे एक ये है, एक इमोजी ये है साहब व्हाट्सएप की, एक इमोजी ये है, बात समझ रहे हो। तो इसमें आपको लग रहा है कि ये स्माइल मार रही है लड़की, कोई है हंसी तो फंसी। इसमें आपको लग रहा है कि अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है लव यू करने की। अगर आप किसी लड़की से बोलते हो क्या मेरी दोस्त बनोगी, तो अगर वो ऐसी इमोजी भेज देती है व्हाट्सएप पे, तो समझ जाना बस हो गया काम साहब, रिश्ता पक्का हो गया है। और अगर उसने ये वाली इमोजी भेज दी तो बेटा समझ लो तुम्हारे घर पे आज डंडे बजने हैं। तो इसका मतलब है काइनेसिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक प्रकार है, जिसमें चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। किससे? चेहरे के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से पता चलता है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन हो रहा है जिसमें किसी ने कुछ बोला नहीं, नॉन वर्बल है ना, ये बोला कुछ नहीं है। अब तुम किसी लड़की से कह रहे हो कि चलो कॉफ़ी पीने चल रही हो, अब वो ऐसे कर रही है, तब तो सही है। और अगर उसने ऐसे करा तो समझ जाओ कि वो गुस्सा हो रही है। तो ये उसने, लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन से हमें समझ में आ जाता है कि कोई कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस वो होता है काइनेसिस, समझ गए, चेहरे के हाव भाव से होने वाला संचार। अगला उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप इमोजीज। व्हाट्सएप इमोजी एग्जाम्पल भी आप लिख लो ताकि चीज़ें याद रहें आपको, ठीक है। आगे जो अगला होता है वो होता है हैप्टिक्स। क्या होता है? हैप्टिक्स। हैप्टिक्स स्पेलिंग इसकी दोस्तों हम देखो जानते नहीं, हम लिख के लाए इसीलिए ताकि आपके सामने लिख सकें। HAPTICS, हैप्टिक्स। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही प्रकार चल रहे हैं, उसी में आते हैं, ठीक है। तो अभी आपने समझा था पहला प्रकार काइनेसिस, दूसरा आप समझ रहे हैं हैप्टिक्स। ये क्या होता है? ये होता है जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा किस मी किस मी किस मी, वही वाली चीज़ होती है ये। जैसे हम किसी के टच से, स्पर्श से, छूने से पता लगा लें कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अगर हमारे ऐसे बालों पर या सर पे हाथ फेरते हैं तो उसमें हमें प्यार दिखता है, एक स्नेह दिखता है, अफेक्शन दिखता है ना। अब जैसे लड़का लड़की कपल है और एकदम से कोई ऐसे आपको ऐसे ऐसे टच कर रहा है, बस बस माहौल बन जाता है, वैसे कि नहीं बन जाता है। तो टच का अपना अपना सीन है। बड़े बुजुर्ग टच कर रहे हैं तो उसमें आशीर्वाद की फीलिंग आ रही है,
और कोई कपल आपस में टच कर रहा है तो जरा जरा टच मी आज तो भाई साहब है समझ रहे हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो वो वाला टच चाहिए। यानी छूने से पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन में कौन सी फीलिंग है। ठीक साहब, तो टच के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, ठीक है, टच यानी कि स्पर्श के माध्यम से होने वाला संचार, स्पर्श के माध्यम से संचार, ठीक है, ये कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। क्या बड़े बुजुर्ग हमसे कुछ कह रहे थे? नहीं, बस उन्होंने अपने सर पे ऐसे हाथ रखा, हम समझ गए कि वो हमारी फिक्र कर रहे हैं। अगर लड़का लड़की को आपस में थोड़ा सा करना हो इलू इलू, तो वो कुछ करेंगे नहीं, बस एक दूसरे को ऐसे टच करने लगेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। कहीं कहीं अलग अलग जगह हाथ फिराएंगे ताकि बॉडी में करंट बने ऐसे ही होता है बॉडी में करंट बनाने के लिए कहना नहीं पड़ता कि चलो आज चलते हैं कमरे में, ऐसा नहीं होता, बस समझ जाओ, बस छूना है 2-4 जगह तो वही है, वो होता है हैप्टिक्स। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बड़े बुजुर्गों वाला, बड़े बुजुर्गों के द्वारा सर पर हाथ फेरने से स्नेह का पता लगना। ये हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल तो बहुत ही प्यारा था, है टच मी वाला, पर वो लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। किसी ने कॉपी पढ़ ली तो उड़ा देगा तुम्हें भी और हमें भी कि कौन पढ़ा रहा है तो ये आपने हैप्टिक्स समझ लिया, ये तो समझ गया, ये मत भूल जाना कि था ही क्या, ये था हैप्टिक्स। ओके, तो 2 समझ लिया आपने। एक काइनेसिक्स जिसमें चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा था, काइनेसिक्स, और एक हैप्टिक्स जो टच मी है। ओके, तीसरा इसमें एक और होता है, अभी कई तरह के हैं, यही पूरा समझेंगे अपन। एक होता है प्रोक्सेमिक्स। क्या होता है? प्रोक्सेमिक्स। स्पेलिंग इंग्लिश में हम भैया लिख के लाए थे ताकि आपके सामने दिक्कत ना हो। प्रोक्सेमिक्स, ये हो गई साहब इसकी इंग्लिश। अभी देखना इसके PYQ करेंगे, जो PCS में अभी तक इन टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं, धूम धड़ाके से आप 2-2 मिनट में करोगे, देखो सारी चीज तैयार होती है। अच्छा, प्रोक्सेमिक्स ये होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस वर्ड सुना है? प्रीमाइसिस का मतलब होता है कैंपस, जगह, एरिया, कि साहब ये हमारा जो होटल है उसका प्रीमाइसिस है, ये पूरा मतलब होटल की जगह है। यानी ये जो प्रोक्सेमिक्स होता है वो वर्ड बना है प्रीमाइसिस से मिलकर, जगह से मिलकर, स्थान से मिलकर, जगह के माध्यम से संचार होता है। समझो कैसे, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पहले तो आप ये समझ लो कि ये जगह के माध्यम से संचार है, जगह के माध्यम से, स्पेस के माध्यम से, प्लेस के माध्यम से। अभी मान के चलो आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अभी आपको समझ में आएगा। देखो, आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, ये आपकी सीट है, ये आपकी सीट है और ये सीट सामने वाले की है। ऐसे ही तो होता है ट्रेन में, एक के ऊपर एक सीटें होती है। तो ये मान लो आप आमने सामने बैठे हो, आप ये बैठे, ये आप बैठ गए साहब, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या, ज़्यादा अच्छा लगेगा? थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपकी खोपड़ी में ज़्यादा घुस सके भाई समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा आपको। ये आपकी सीट हो गई, ये सामने वाले की सीट हो गई, ये साहब आप बैठे हो, ये बैठे हो आप अकेले, सिंगल, क्योंकि तुम अखंड सिंगल हो, ठीक साहब। सामने वाली सीट पे एक लड़का बैठा था और एक लड़की बैठी थी, प्यारी सी। इनके बीच में जो दूरी थी वो मात्र 2 इंच की थी, समझ रहे हो, बिल्कुल चिपक के बैठे, चिपक के। थोड़ा और चिपका दूँ इन्हें, ये बैठी देखो लड़कियाँ, ये लड़की बैठी, ये इसके होठ हो गए, ये इसके होठ हो गए, बस ये समझ लो होठों से वाईफाई से कनेक्शन चल रहा है और आप सामने बैठे बैठे देख रहे हो। तो आप आइडिया लगा लोगे कि जैसे जो चिपक के बैठे हैं, इसका मतलब ये इंटीमेशन पोजीशन में है, इंटीमेट पोजीशन कहते हैं इसको कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में। तुम दूसरा वाला इंटीमेट मत समझ लेना, ठीक है, वो नहीं, मतलब ये कम्युनिकेशन में कहते हैं इसको कि ये बहुत करीबी संबंध में है, क्योंकि दूरी बहुत कम है इन दोनों के बीच में। अगर यही मान लो लड़की यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठी होती और दोनों अलग अलग होते तो तुम समझ जाते कि ये आपस में अजनबी है। ये भी हो सकता था कि अगर ये दूर आपस में बात कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये लोग अजनबी ना हो, जान पहचान के हो, लेकिन ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप में नहीं है। तो इसका मतलब है
जगह के माध्यम से आपने पता लगा लिया कि इनके बीच में हल्का हल्का रिलेशन कैसा है। समझ पा रहे हो ना, स्पेस के माध्यम से पता चल रहा है। तो जगह के माध्यम से जब हम किसी के बारे में पता लगा लेते हैं तो उसको कहते हैं प्रोक्सेमिक्स कम्युनिकेशन। ये एक प्रकार का संचार होता है कि इसमें बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप जगह के माध्यम से कि कौन कितना चिपक के बैठा है, अगर कोई गोदी में बैठा है ऐसे ऐसे करके, मालूम लड़का है लड़की गोदी में बैठी हुई है तो बेटा समझ जाना धुआं मच रहा है कि नहीं। तो ये जगह के माध्यम से किया जाने वाला संचार है। क्या है? जगह के माध्यम से पता लगाना है। ओके, जगह के माध्यम से। और एग्जाम्पल आप इसका कुछ भी लिख सकते हो, जैसे पार्क में टहल रहे हैं लड़के लड़कियां, तो तुम समझ जाओगे पार्क में अगर बहुत क्लोज है तो समझ लो कि बस कुन्ना तलाश रहे कि कहाँ कोई कुन्ना मिले कर दूं मैं, तो है कि नहीं है? कुन्ने में ऐसे ही होता है। यहाँ एक इलाहाबाद में अभी पोस्टिंग हो गई है, तो वो कंपनी गार्डन है, उस दिन मैं गया था, एक मिंटो पार्क भी है, मैं भी गया था दूरबीन लेके देखने, दूरबीन लेके देख रहा था कहाँ कहाँ बैठे हैं सब कपल है। मतलब मैं सोचा क्या किसी को परेशान करूं, सब मौज कर रहे हैं, करने तो परेशान करने थोड़ी गया था, आनंद लेने गया था। मैं तो दूसरे के सुख में अपना सुख तलाश रहा था, आहा इमेजिन कर रहा था काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, तो मैं करती तो है नहीं, तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ कभी कभी। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? ट्रेन में सीट पर बैठा प्रेमी युगल, बैठा प्रेमी युगल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इस चीज को क्या कहते हैं? प्रोक्सेमिक्स। क्लियर है? आगे देखते हैं साहब अगला। अब आपको समझ में आ रही है ना सारी चीजें? देखो ये नॉन वर्बल के ही टाइप्स चल रहे हैं। जो अगला है वो देखो, अगले को कहते हैं पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज, लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज। ओके साहब, इसका दूसरा नाम भी है एक, वो है वोकैलिक्स। वोकल होता है ना, वोकलिक्स। ये पैरा लैंग्वेज या वोकलिक्स एक ही बात है, और ये नॉन वर्बल का ही टाइप है। हिंदी में इसको कहते हैं पराभाषा। पराभाषा, हिंदी तो इसकी टफ है भैया, इंग्लिश समझते जाओ तो सही है। तो हम हिंदी ज़्यादा लिखवा ही नहीं रहे, इसीलिए देखो इसकी भी इंग्लिश ही लिखवाई है, इसकी भी हम इंग्लिश ही लिखवाएंगे। वो तो बात आ गई तो लिख दिया। पैरा लैंग्वेज या वोकलिक्स क्या होता है? जब हम किसी की वॉइस टोन से पता कर लें कि उसका संचार किस प्रकार है। वॉइस टोन समझते हो? मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। देखो, अच्छा, वॉइस टोन जो होती है, आवाज़ जो होती है हमारी, उसकी टोन, बात करने का तरीका कैसा, तो टोन कैसी थी। जैसे मान लो गर्लफ्रेंड है, आपको एग्जांपल दूंगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तभी समझ में आएगा आपको। मान लो ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, अब आपस में अच्छे खासे रिश्ते में है। ये इधर से आए संभव भैया धुआं मचाते हुए, वो इस लड़की के बेस्ट फ्रेंड है। आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक, इस लड़की की बेस्ट फ्रेंड है संभव भैया, ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में है। अब संभव भैया आए गर्लफ्रेंड के पास, और संभव भैया ने बोला अपनी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई लड़की है, मेरी दोस्त है, तो मैं कहता हूँ चलो मूवी देखने चलते हैं और अपने बॉयफ्रेंड को भी ले चलो। मैंने तो ऑफर किया कि तुम बॉयफ्रेंड को भी ले चलो, तीनों लोग चलते हैं, मैं अकेला क्या देखूंगा, तुम लोग होगे तो मजा आएगा। अब गर्लफ्रेंड ने कहा बॉयफ्रेंड से कि चलो मूवी देखने चल रहे हैं, संभव भी चल रहा है साथ में। तो बॉयफ्रेंड ने ये कहा कि यार मैं तो आज सिटी में हूँ नहीं, मैं तो बाहर हूँ। बॉयफ्रेंड उस दिन बाहर था, किसी काम से बाहर गया होगा। तो गर्लफ्रेंड फिर बोलती है बॉयफ्रेंड से चलो कोई बात नहीं है, अगर कहो तो मैं संभव के साथ मूवी देखने चली जाऊं। गर्लफ्रेंड पूछ रही है बॉयफ्रेंड से तुम अगर कहो तो मैं संभव के साथ मूवी देखने चली जाऊं। अब बॉयफ्रेंड कहेगा, अब फंस गया बॉयफ्रेंड। अब बॉयफ्रेंड कहेगा अगर मना करता हूं तो तो कहेगी छोटी सोच है तुम्हारी, हाँ करता हूं तो भाई साहब इसको इनसिक्योरिटी होगी कि संभव के संग जा रही है, पता चला कहीं पिक्चर देखने के साथ पिक्चर बना दी तो क्या हो जाएगा कहीं ऐसा ना हो कि 2 घंटे पिक्चर देखें और 2 घंटे पिक्चर बनाया है ये टेंशन इसको रहेगी बॉयफ्रेंड को। अब फंस गया भाई साहब ये तो, कि हाँ करूं कि ना करूं। तो क्या होगा, ये कैसे बोलेगा, हाँ ठीक है चली जाओ उसके संग, थोड़ा तेज आवाज में बोल सकता है। तो उसने बोला तो हाँ, बोला तो यस हाँ चली जाओ, लेकिन उसकी टोन से पता चल गया कि वो नो कहना चाह रहा है कि नहीं।
टोन क्या थी, हाँ हाँ ठीक है चली जाओ उसके संग, इसका मतलब ये है कि वो नो कहना चाह रहा है, भले ही वो यस यस कर रहा है कि यस चली जाओ यस चली जाओ। तो टोन से जब चीज पता चलती है किसी के कम्युनिकेशन की, उसको कहते हैं पैरा लैंग्वेज। ठीक है साहब, तो ये आपको मैंने पूरी कहानी समझाई कि पैरा भाषा या पैरा लैंग्वेज यानी वोकल क्या चीज होती है, टोन के माध्यम से किया जाने वाला संचार। टोन, वॉइस टोन के माध्यम से, टोन के माध्यम से जो संचार हो जाता है और उससे पता चल जाती है कि कहना क्या चाहता है। प्यारी समझ गई, वही होता ना, प्यारी समझ गई, वही वाली है ये पैरा लैंग्वेज। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है कि गुस्से में बात करना, गुस्से में जो बात की जाती है तो हम उसकी टोन से पता लगा लेते हैं कि इसका यस है कि नो है। ये आपने समझ लिया पैरा लैंग्वेज। अब देखो अगली, इस पैरा लैंग्वेज के लिए क्या होता है, इट इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू से, इट इज अबाउट व्हाट, ऐसे कहते हैं ना, इट इज अबाउट हाउ टू से। बात समझ रहे हो, व्हाट टू से और हाउ टू से में फर्क है। व्हाट टू से और हाउ टू से में फर्क है ना, क्या कहा मायने नहीं रखता, कैसे कहा मायने रखता है। जैसे उस लड़की के संभव और उस लड़की को पिक्चर जाने की अनुमति देने के लिए, परमिशन देने के लिए उस लड़के ने क्या कहा था, हाँ हाँ चली जाओ, यानी हाँ हाँ में तो उसने हाँ कहा क्या, हाँ, लेकिन कैसे कहा, गुस्से में कहा, तो इसका मतलब गुस्से में कहा तो मतलब नो। ओके, ये पूरा आपने समझा पैरा लैंग्वेज। आगे देखते हैं, ये सारे हम बार बार बता रहा हूं मैं, ये नॉन वर्बल के प्रकार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। देखो एक प्रकार और होता है, उसको कहते हैं कलाकृति और पर्यावरणीय संचार, आर्टिफिशिएट, इंग्लिश देखो, आर्टिफैक्ट्स एंड इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन। क्या स्पेलिंग होती है, इन्वायरन यही होती है ना, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है साहब, ये भी समझो, इन्वायरमेंटल या आर्टिफिकेट्स कम्युनिकेशन, हम माहौल देख के पता लगा लें कि वो क्या कहना चाह रहा है। इन्वायरमेंटल, माहौल देख के अगर हम पता लगा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल। जैसे अगर आपके सामने एक लड़की आई, तो लड़का लड़की से तुम ज़्यादा समझ जाओगे, एक लड़की है ये प्यारी सी, ठीक है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपकी उम्र की है, बिल्कुल आपके दिल पर राज कर गई, लेकिन जैसे ही आपने उसको गौर से देखा तो उसके यहाँ पे सिंदूर लगा हुआ था। उसने कुछ नहीं बोला आपसे, लेकिन आप उसका सिंदूर देख के समझ गए कि वो शादीशुदा है, वो लड़की शादीशुदा है। समझ गए, यानी उसके चेहरे, उसकी जो आर्टिफिशियल चीज़ें उसकी दिख रही हैं, वो उसके इन्वायरमेंट को बता देती है कि वो कैसा है, कैसी है। समझ गए आप, यानी जो चीज़ें उसके शरीर पर सजी हुई हैं या उसके पास हैं, वो होता है आर्टिफैक्ट्स एंड इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन। एक एग्जांपल और देख सकते हो आप, जैसे ड्रेस कोड होता है। अब मान लो पुलिस है, पुलिस वर्दी पहनती है, और कोई अजनबी इंसान आपके पास आता है, वर्दी पहना हुआ है, वो आपको बताएगा नहीं कि मैं पुलिस में हूँ, आप पहचान जाएंगे वर्दी देख के कि हाँ साहब ये पुलिस में अफसर है, पुलिस में काम करता है। ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे वकील है, इन लोगों को अपनी पहचान की बताने की जरूरत है नहीं है। वकील साहब है काला कोट पहने होंगे, डॉक्टर साहब सफ़ेद कोट पहने होंगे, पुलिस जो है खाकी वर्दी पहनी होगी। तो ये ड्रेस कोड भी तो क्या है, एक तरीके से ये आर्टिफैक्ट्स एंड इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है, और जो किस में आता है, नॉन वर्बल में। ये सब कुछ नॉन वर्बल का चल रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सब कुछ नॉन वर्बल का चल रहा है। तो आपने ये भी समझ लिया कि आर्टिफैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन क्या होता है। वो ये होता है, इसको आप इसमें लिखेंगे कि जो चीज़ें हमारे पास हों, जो चीज़ें लिख लो, यहाँ जगह कम है, मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हमारे पास हों या जिन चीज़ों के माध्यम से हम अपने शरीर को सजाते हों, जो चीज़ें हमारे पास हों या जिन चीज़ों के माध्यम से हम अपने शरीर को सजाते हैं। अब जैसे ये लड़की थी, सिंदूर लगाई थी, तो इसने अपने शरीर सिंदूर के माध्यम से सजा लिया साहब। कुछ लिपस्टिक लगा लेती हैं, हाय हाय है लगावे तू जब लिपस्टिक है, कमरिया लॉलीपॉप लगे लूँ, तो वो सजाई तो रही हैं।
साहब ये भी आपने समझ लिया। तो जो चीज़ें हम अपने को सजाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ आर्टिफिकेट्स एंड इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन में आता है, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। आगे देखो साहब, अगला देखते हैं अपन। और अगला जो है वो है ऑल्फैटिक्स। यही सब आपको बस पढ़ने हैं, कम्युनिकेशन में यही आते हैं क्वेश्चन और कुछ नहीं, ज़्यादा यही आज तक आए, रिपीट होते रहते हैं बार बार। एक बार आपके समझ में आ जाएगी तो काम खत्म। ऑल्फैटिक्स यानी घ्राण इंद्रिय, इसको हिंदी में कहते हैं घ्राण इंद्रिय संचार। घ्राण इंद्रिय संचार, ऑफ्लेटिक्स। ये क्या होता है ऑफ्लेटिक्स? ऑल्फैटिक्स, OLFA, ऑल्फैटिक्स। ये क्या होता है साहब? सूंघने के माध्यम से, है कुत्ता सूंघ लेता है, हड्डी कहाँ है, हड्डी कहाँ है, वैसे ही अपन लोग भी किसी कुत्ते से कम थोड़े नहीं होगा आजकल, जहां भी कोई दिखा सूंघ लेते हैं, हाल है कि नहीं? तो ये क्या है ऑल्फैटिक्स। एग्जाम्पल दूं मैं इसका, आपने एक टीवी पे ऐड देखा होगा परफ्यूम वाला, कि एक लड़का है वो जेड वेट कौन सी कंपनी आती है उसका परफ्यूम लगा के शर्ट उतार के रोड पे घूम रहा है, और लड़कियां उस परफ्यूम को सूंघ रही हैं, उससे खिंची चली आ रही हैं। तो ये एड में क्या दिखाया गया है कि आपस में जो है, समझ रहे हो है कि नहीं, धुआं मचाने की तैयारी है कि नहीं, आपस में जो है रिश्ते बनाने के लिए, वही वाले रिश्ते है, प्यार नहीं, वही वाला रिश्ता है। तो परफ्यूम क्या हुआ, सूंघ के लड़कियां खिंची चली आ रही हैं, लिपटी जा रही हैं उस लड़के से। तो वो एक तरह से कम्युनिकेशन ही तो है कि चलो आओ मिलके प्यार करते हैं साहब, है भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, रात भर तुझे करूं मैं प्यार। तो वही साहब ये सूंघ के हो रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल है पनीर की सब्जी। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट जब कभी कभी संडे वनडे में पनीर बनाते हैं, तो अगर जिस कमरे में पनीर बनना हो उसके भी पड़ोसियों को खुशबू लग जाती है कि भाई आज उसके कमरे में बनना है पनीर। तो सूंघ के जो है वो संचार होता है कि पनीर बन गया, आ जाओ बेटा, मोहल्ले वाले सभी लोग, मतलब उस लॉज में जो लोग रह रहे हैं सब लोग मिलके पनीर खाएंगे। तो सूंघने के माध्यम से किया जाने वाला जो संचार होता है वो क्या हो जाता है, ये ऑल्फैटिक्स, सूंघने के माध्यम से किया जाने वाला संचार, महक खुशबू के माध्यम से या बदबू के माध्यम से, सूंघने में तो खुशबू बदबू दोनों ही है, तो वो हो जाएगा। और ये इसके हो गए एग्जाम्पल, और इसको कहते हैं ऑल्फैटिक्स। आगे देखते हैं साहब, अगला होता है वो होता है क्रोनोमिक्स। क्या होता है? क्रोनोमिक्स में क्या है, क्रोनोमिक्स कैसा है? तो अभी ये नॉन वर्बल चल रहे हैं। क्रोनोलॉजी वर्ड सुना हुआ आपने, क्रोनोलॉजी अपन लोग देखते हैं ना, जीएस में आती है कि इन युद्धों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, इन चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। इसका मतलब टाइम के हिसाब से लगाओ। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग सेट करो। तो ये टाइम के माध्यम से किया जाने वाला संचार है, समय के माध्यम से। ठीक साहब, जहाँ समय की वैल्यू होती है वहाँ पर होता है समय वाला संचार। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, समय के माध्यम से किया जाने वाला संचार, समय के माध्यम से संचार। अब ये कैसे होगा साहब? समय के माध्यम से संचार कैसे होता है? आप ट्रेन में जाते होंगे, ट्रेन में तो जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है वो भोंपू बजाती है, भोंपू पो, सो लोग समझते हैं ट्रेन चली। इसका मतलब टाइम हो गया। ओके, समझ में आ रहे हो? टाइम हो रहा था, घड़ी तो किसी ने नहीं देखी लेकिन उसकी आवाज से समझ लिया, यानी समय के लिए वो संचार हो गया। वो जो भोंपू बजी वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो ट्रेन का भोंपू इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक सर, ट्रेन में आप जाओ तो वो पो कर देती है, चलने वाली छुक छुक, है कि नहीं? या आप देखो, स्कूल में पढ़े थे हम लोग, स्कूल में तो बेल बजती थी, बेल, तो लोग घड़ी तो नहीं देख रहे, उस बेल से आइडिया लगा लेते थे कि भैया छुट्टी हो गई या इंटरवल हो गया, या फिर वो जो क्लास पीरियड था वो खत्म हो गया। तो टाइम को इंडिकेट करने वाला जो संचार होता है उसको कहते हैं क्रोनोमिक्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रेन का हॉर्न।
ठीक है साहब। तो आपको ये जब भी टाइम की बात आएगी तो वो क्रोनोमिक्स हो गया। एक और होता है, देखो आगे, ये अभी अपन लोग सारे नॉन वर्बल के एग्जाम्पल समझ रहे हैं। अगला जो है वो है क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स, क्रोमेटिक्स, ये क्या होता है क्रोमेटिक्स? अब देखो, क्रोमेटिक्स होता है दोस्तों कलर के माध्यम से किया जाने वाला संचार, रंगों के माध्यम से। किसके माध्यम से? रंग के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से। कलर्स होता है कलर्स, रंग, रंगों के माध्यम से किया जाने वाला संचार। अब फिर आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको बहुत समझ में आएगा। जैसे आप किसी लड़की के लिए गुलाब का फूल लेके गए, लड़का लड़की के एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा ना। तो गुलाब का फूल लेके जा रहे हो साहब, पूरी शिद्दत से डायलॉग याद करके जा रहे हो एकदम, हाँ हाँ यही बोल ही दूंगा, हैं आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ये सब कुछ डायलॉग याद करके जा रहे हो। आप लेके जा रहे हो गुलाब का फूल, और आप लेके गए, देखो गुलाब का फूल है, एक गुलाब का फूल होता है आपका येलो कलर का, और एक गुलाब का फूल होता है आपका रेड कलर का, रेड रोज कहते हैं इसको। तो येलो रोज और रेड रोज है तो रोज ही। अब आपने लड़की को दिया और आप कुछ बोल नहीं पाए, आपकी दम निकल गई क्योंकि धुआं निकल गया, आपका बॉडी एकदम कपने लगी लड़की को देख के। तो साहब जैसे ही आपने उसको येलो रोज दिया तो वो समझेगी कि ये मेरा फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप के लिए आया है, मतलब फ्रेंड बन सकता है, क्योंकि येलो रोज दोस्ती का प्रतीक होता है, जो पीला गुलाब होता है वो दोस्ती के लिए होता है। लेकिन अगर आप किसी को रेड रोज दे रहे हो तो वो समझ लो लव का प्रतीक है, प्यार का है, मोहब्बत का है। ठीक है, तो कलर बता रहे हैं कि तुम चाहते क्या हो। ठीक साहब, समझ रहे हो? और कोई दूसरा रोज लो तो और क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो तो हमें सब पता है कि तुम रोज रोज के बहाने रोज रोज मिलना चाहते हो, रोज दे देखो, रोज रोज मिलोगे और मिलोगे तो फिर रोज रोज समझ रहे हो? तो आप समझ जाते हो, सब होशियार हो गए, सब पता है मुझे, सब लड़कियां होशियार है, क्या दांत फाड़ रही हैं हंस के, सब पता है मुझे, पापा फोन करूंगा, ये तुम्हारी लड़की बिगड़ गई है, जो तैयारी के नाम पे दूसरी तैयारी कर रही है साहब, सब पता है मुझे। ठीक तो ये कलर्स के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जो संचार हो रहा है वो कैसा हो रहा है, उसको कहते हैं क्रोमेटिक्स। जैसे पिंक कलर जो है लड़कियां पसंद करती हैं, कुछ चीज़ें डिज़ाइन है ना। वाइट कलर जो होता है, वो सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक है। तो कुल मिला के कलर वाला जब भी मामला आएगा वो क्रोमेटिक्स हो जाएगा। अब देखो दोस्तों और क्या हो सकती, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है दोस्तों टर्म, वो है मेटा कम्युनिकेशन। इसके बाद फिर अपन सारे PYQ करेंगे, सो ये आपको देखने में मजा आ जाएगा। एक होता है मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन, हिंदी में भी इसको मेटा कम्युनिकेशन ही कहते हैं। मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है साहब? जैसे हमें कोई बात करनी है, हम कुछ कहना चाहते हैं, हम कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, संचार करने के लिए भी संचार करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दूं, जैसे क्लास चल रही है कोई, आप मान लो स्टूडेंट की तरह बैठे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अपनी अगर बात रखनी है तो आप ऐसे हाथ उठाओगे, हाथ उठाया जाता है। क्लास में ऐसे करते थे, सर मुझे कुछ बोलना है तो हाथ उठा रहे हैं, तो बोलने के लिए भी आपने कुछ किया, हाथ उठाया। तो संचार करने के लिए भी एक संचार और किया, हाथ उठाया, है कि नहीं? तो साहब संचार करने के लिए भी संचार करना पड़े, उसको कहते हैं मेटा कम्युनिकेशन। कुछ बात रखने के लिए भी आपको अपना हाथ उठाना पड़ा, वो हो गया संचार करने के लिए भी संचार करना, यानी मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है साहब, यानी संचार करने के लिए संचार करना। आपको बातें करनी थी, अपने कुछ सवाल पूछने थे आपके अपने टीचर से, लेकिन उससे पहले आपको हाथ उठाना पड़ा। संचार मतलब बातें करनी थी, लेकिन उसके लिए हाथ उठाना पड़ा, तो वो संचार हो गया। संचार करने के लिए संचार करना वो होता है मेटा कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, टीचर से सवाल पूछने के लिए, टीचर से सवाल पूछने के लिए हाथ उठाना, के लिए हाथ उठाना, ये आपका हो जाएगा मेटा कम्युनिकेशन। संचार करने के लिए भी संचार किया आपने, ये आपने समझ लिया। बस मेटा कम्युनिकेशन में दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है कि ये खुल के होता है,
अगर कोई बच्चा हाथ उठा रहा है तो दब के नहीं उठाएगा, ओपनली उठाएगा, तभी तो टीचर देख पाएंगे। आप बताओ अगर किसी ने ऐसे हाथ उठाया, कई बच्चे ऐसे करते थे ना कि अच्छा बताओ टीचर पूछ रहे हैं कि कौन जो है वो होमवर्क पूरा करके लाया, तो किसी ने इतना हाथ उठाया, किसी ने इतना उठाया, क्योंकि होमवर्क तो पूरा किया नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा दिखाना है कि झुका ना देखे। तो वो चीज़ नहीं होती। जो अगर संचार करना है, खुल के करना है, तो ओपनली एकदम पूरा हाथ एकदम ऐसे होना चाहिए, टॉय से। तो ओपननेस होती है इसमें ओपननेस शामिल होती है। बस एक चीज़ ये याद रखनी है, ओपननेस यानी खुलापन कहते हैं जिसको, एकदम खुल के खेला जाता है इसमें, ठीक है। तो ओपननेस इसमें शामिल होती है, किसमें? मेटा कम्युनिकेशन में। ओके, अब देखो साहब सवाल। अभी तक आपने पूरी थ्योरी समझ ली, मजा आ गया आपके। अब PYQ देखो सारे, जो इस टॉपिक से, ये टॉपिक पूरा हो गया, अब इसके PYQ देखते हैं अपन, ठीक है। PYQ लगा लें हम जरा, PYQ लगाने पड़ेंगे, 1 सेकंड लगा लेता हूँ, हाल लग जाएंगे। बस इंसर्ट करनी है PDF, ये लगी, टॉय 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 टॉय। बस ये देखो सवाल अभी आते हैं, टॉय टॉय टॉय, कहाँ गया टॉय? जे गया साहब, यहाँ से आपके सवाल शुरू हो गए। एड टू पेज, ये देखो क्वेश्चन आ गया पहला। ये देखो क्वेश्चन है आज का पहला कि देखो हिंदी तो इतनी खतरनाक होती है दोस्तों कि एकदम होश उड़ जाएंगे आपके। इंग्लिश देखना, कम्युनिकेशन ओपननेस का उच्चतम अंश किसमें पाया जाता है? अभी आपको बताया मैंने कि ओपननेस किसमें होती है? मेटा कम्युनिकेशन में होती है। याद करो, अभी बताया है, ये क्या देखो, ये बताया मैंने, मेटा कम्युनिकेशन में ओपननेस होती है। अभी सेम सवाल आ गया कि नहीं आ गया? तो ये देखो सवाल कहाँ गया भैया, ये गया। तो ओपननेस से रिलेटेड सवाल है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, मेटा कम्युनिकेशन। ये हो गया बी, मेटा कम्युनिकेशन, ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें ओपननेस के बारे में पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं साहब। अगला सवाल क्या है? प्रोक्सेमिक्स किससे संबंधित है? अब हिंदी में प्रोक्सेमिक्स को कहते हैं सामीप्य। प्रोक्सेमिक्स किससे संबंधित है? अब ये आप बताओ। तो अभी मैंने आपको प्रोक्सेमिक्स कराया था, वो कैसे कराया था? वो ट्रेन में जो है लड़का लड़की बैठे थे, चुपक के बैठे थे, प्रोक्सेमिक्स था ना, भूल गए कि याद है? देखो ये गया प्रोक्सेमिक्स। देखो आपको सारी चीजें सबूत के साथ कराते हैं। ये गया प्रोक्सेमिक्स, लिखा है देखो प्रोक्सेमिक्स। जगह के माध्यम से हमें पता लगा पा रहे हैं कि ये संचार हो रहा है, और ये पूरा पूरा नॉन वर्बल है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आज हमने पूरा नॉन वर्बल देखा है। तो देखो साहब, तो ये प्रोक्सेमिक्स किससे संबंधित हो जाएगा? देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गया, ये प्रोक्सेमिक्स एक नॉन वर्बल, ये लिखा है साहब नॉन वर्बल, दिख रहा है? नॉन वर्बल, अशाब्दिक कहते हैं इसको हिंदी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है प्रोक्सेमिक्स। कौन सा? प्रोक्सेमिक्स। ठीक है, ये भी हो गया साहब। आगे देखो अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल देखिए साहब, ये आ गया आपका अगला सवाल। ये देखो अगला भी सवाल हो गया साहब। क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना यारों, दोस्तों, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ थ्योरी तो पढ़ी थी, अब मैं MCQ भी कर पा रहा हूँ जो पिछले सालों में आ चुके हैं। देखो ये देखो, किसमें पैरालैंग्विस्टिक संकेत होता है? किसमें पैरालैंग्विस्टिक संकेत होता है? ठीक साहब, अभी मैंने आपको बताया था ये पैरालैंग्वेज के, वो बॉयफ्रेंड जो है, बॉयफ्रेंड वाली कहानी समझाया था कि मैंने, लड़की ने कहा कि मैं संभव के साथ मूवी देखने चली जाऊं, तो लड़के ने बोला हाँ हाँ चलिए जाओ उसके संग, ऐसे था। तो हमने क्या देखा था, अभी समझा था ये सारी चीजें। तो ये क्या हो जाएगा? टोन से हमने पता किया था, टोन से उसकी, पैरा लैंग्वेज में भी समझाया था। तो पैरा लैंग्वेज जो होती है वो टोन से रिलेटेड होती है, टोन से। टोनल पिच इसका आंसर हो जाएगा सी। टोनल पिच का ये एक संकेत होता है पैरा लैंग्वेज। अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले को, बॉयफ्रेंड ने कह दी थी गर्लफ्रेंड से संभव के संग जाओ, लेकिन गुस्से में कही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, टोनल पिच। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन देखोगे ना अगर आप, तो कंफ्यूज हो जाओगे। सीधे सीधे आपको आंसर निकालो। ABCD में
पैरा लैंग्वेज मतलब टोन, मैंने आपको टोन वर्ड बताया भी था। अब देखो अगला क्वेश्चन, रंगों से संप्रेषण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि कलर का आइडिया लगाना हो, रेड रोज है या येलो रोज है, लाल गुलाब है या पीला गुलाब है, अभी बताया था आपको, तो उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिक्स। अभी देखो यहाँ पर कराया, देखो ये जस्ट देखो कराया है, क्रोमेटिक्स लिखा है। क्रोमेटिक्स कलर के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, येलो रोज है तो दोस्ती, रेड रोज है तो प्यार, कराया। तो देखो यही सवाल है, रंगों से संप्रेषण करना है तो उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिक्स। क्या कहते हैं? क्रोमेटिक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब रंग विद्या विद्या देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्रोमेटिक्स देखो काम खत्म, ठीक। तो कलर के लिए वर्ड होता है क्रोमेटिक्स। अगला क्वेश्चन, कालिक संप्रेषण, टेम्पोरल कम्युनिकेशन का अध्ययन किस नाम से किया जाता है? काल माने क्या होता है? समय, टाइम। टाइम होता है कि नहीं होता? अभी मैंने बताया था कि हॉर्न बजेगा जब ट्रेन का तो टाइम का इंडिकेशन होगा, टाइम वाली बात बताई थी। तो वो कौन सा था बताओ आप? देखो ये गया टाइम वाला। समय के लिए कौन सा है? क्रोनोमिक्स लिखा है इसमें, टाइम समय लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? ये देखो समय, तो समय के लिए कौन सा होता है? क्रोनोमिक्स होता है कि नहीं होता? तो इसका आंसर क्या हुआ? समय वाला क्वेश्चन है ये, कि कालिक संप्रेषण करना मतलब टाइम, काल माने होता है ना समय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोनोमिक्स। क्या हो जाएगा? क्रोनोमिक्स। डी इसका आंसर हो जाएगा, क्रोनोमिक्स। हो रहे कि नहीं हो रहे? आ रहा है मजा? अब देखो अगला, अगले सवाल देखते हैं साहब। और सब बढ़िया चल रहा है? देखते जाओ, धुआं मचा देंगे साहब, आपको एकदम कम्युनिकेशन की राजा रानी बना देंगे, ठीक साहब। मतलब मेरी कोशिश ये है कि सीसेट में अगर आप फेल हो गए तो कितनी तैयारी करोगे, सब बेकार है। तो इसलिए आप समझते जाओ, मजा आ रहा होगा आपको। आगे देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, ये वाला हो गया। यहां से ये कौन सा था? एक सेकंड, 11, ये कौन सा? ये वाला तो हो ही गया। अगला देखना है साहब, मैं थोड़ा पीडीएफ सेट नहीं कर पाता, इसलिए पीडीएफ देता ही रही हूँ कि आगे अगला देखो। यहाँ से सवाल देखिए, ये देखो साहब, ये सवाल है कि पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित है? तो ये अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, पैरा लैंग्वेज, क्रोमेटिक्स, ये सारे X जितने पढ़े अपन ने, सब नॉन वर्बल पढ़े। मैं बता रहा हूँ ये नॉन वर्बल ही पढ़ाई करी आज अपन ने। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? पैरा लैंग्वेज किससे रिलेटेड हो गई? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। क्या इसका आंसर होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन है? पैरा लैंग्वेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो गया, काम खत्म। क्या आंसर हो गया इसका? सी। हिंदी को मैं इसको अवाचिक कहते हैं, जबकि अपने को अंग्रेजी में देखो काम खत्म, नॉन वर्बल। आगे देखो अगला, ड्रेस कोड के माध्यम से किया जाने वाला संचार किसका उदाहरण है? ये भी देखो सवाल आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई इंसान अगर खाकी वर्दी में है तो आपने पहचान लिया पुलिस है, कोई इंसान काले कोट में है तो आपने पहचान लिया कि वकील है, कोई अगर वाइट कोट पहन के जा रहा है, आला वाला टांगा है, वही जो टांग लेते हैं डॉक्टर, तो वो डॉक्टर है। इसका मतलब ड्रेस कोड के माध्यम से जो संचार हो रहा है वो नॉन वर्बल होता है। उसको कहते क्या है? आर्टिफिशियल वाला नहीं कहते थे, आर्टिफैक्ट्स एंड इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन, लेकिन ये पूरा हिस्सा किसका है? नॉन वर्बल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेस कोड वाला। ड्रेस कोड वाला किसका हो गया? नॉन वर्बल का। ये क्या देखो नॉन वर्बल, ये लिखा नॉन वर्बल, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, ये भी देखो हो गया। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हो? कर लोगे ना सीसेट में, दिक्कत नहीं आएगी। जब अगर तुम साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूंगा। मजा आ रहा है साहब। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते जाओ आप। कौन सा एक पैरा लैंग्वेज में शामिल नहीं है? ये देखो साहब, कौन सा एक पैरा लैंग्वेज में शामिल नहीं है? पैरा लैंग्वेज क्या होती है? अभी मैंने आपको समझाया पैरा लैंग्वेज क्या है। देखो पैरा लैंग्वेज कहाँ गई? पैरा लैंग्वेज ये गई पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या थी? वही टोन के माध्यम से बॉयफ्रेंड से ने गुस्से में कह दी थी हाँ जाओ संभव के साथ पिक्चर देखने, टोन के माध्यम से किए जाने वाला संचार है। वर्बल तो नहीं, नॉन वर्बल में आ रहा है सब कुछ। आज अपन ने सब नॉन वर्बल पढ़ा, तो पैरा लैंग्वेज एक नॉन वर्बल है, वर्बल नहीं है ना, वही, यही इसका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो पैरा लैंग्वेज में कौन शामिल नहीं है? पैरा लैंग्वेज में कौन शामिल नहीं है? तो भैया वर्बल नहीं है ये,
ये वर्बल इंटरेक्शन नहीं है, ये इसमें शामिल नहीं है। बी हो गया इसका आंसर। ओके, तो पैरा लैंग्वेज में वॉइस की क्वालिटी तो शामिल होती है भाई, वॉइस तेज है स्लो है, वॉइस की स्पीड, स्पीच रेट भी पता होती है कि भाई धीरे धीरे बोल रहा है कि तेज तेज बोल रहा है। पिच, पिच मतलब वही टोन, गुस्से में बोला कि शांति से बोला, तो ये सब इसमें शामिल होता है। लेकिन जो पैरा लैंग्वेज है वो वर्बल इंटरेक्शन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है साहब, देखो ये भी खत्म। अगला देखते हैं, अगला सवाल। सवाल देखते जाओगे तो आपको चीज़ें आ जाएंगी। देखो इतने ही सवाल थे दोस्तों, इस टॉपिक से ये 8-10 सवाल आए, वो भी मैंने आपको हंसते मुस्कुराते कराने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत आराम से। ये पूरा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पूरा टॉपिक आपने कर लिया, पिछले सालों में आए हुए सवाल कर लिए। उम्मीद है आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी, बीच बीच में आपने फन भी किया होगा। स्माइल मारते हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी पेपर में धुआं मचाते रहिए। शुक्रिया।